दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जो भी TRE 1 दिए होंगे नहीं हो पाया होगा, या TRE 2 दिए होंगे नहीं हो पाया होगा, या TRE 3.0 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या 4.0 देने वाले हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण एक अपडेट आया शिक्षा विभाग की तरफ से। और एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा हम आपको जानकारी देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। और एक अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट है, मतलब 3 से 4 जानकारी हम आपको देंगे वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप परीक्षा सच में देने वाले हैं 4.0 में, या TRE 3.0 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर को देंगे ही। शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ एक और अपडेट आया है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो पहले देखिए, ये पहले शिक्षा विभाग के पहले क्या नोटिस आया, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पहले देख लीजिए, बिहार सरकार का यहाँ पे देख लेते हैं, शिक्षा विभाग पटना, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, उसके बाद हम आपको निचोड़ बताएंगे। तो 19 को तारीख को ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ देख लीजिए, बैद्यनाथ प्रसाद यादव जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा का, वो सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी को लेटर लिखे हैं बिहार के। अब इसमें सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी का मतलब क्या होता है, बिहार में जितना भी जिला है सभी जिला में ये लेटर का ये वैलिड होगा। उसके बाद हम आपको सप्लीमेंट्री का बताएंगे। सप्लीमेंट्री के बाद एक बहुत बड़ा हम अपडेट आपको बताने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो जो 9, 10 हो, 11, 12, यहाँ समझिएगा, माध्यमिक हो 9, 10 और उच्च माध्यमिक हो 11, 12 विद्यालयों में स्थायी निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण TRE 1 मतलब 1,70,000 का जो वैकेंसी था, उसका विज्ञापन संख्या था 26/2023। और बोला गया है विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब TRE 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात, मतलब उनको नियुक्ति तो हो गया, उसके पश्चात जो है रिक्त के साथ TRE 1 और TRE 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या जोड़ने हेतु बैकलॉग की गणना के लिए TRE 3 में आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में, मतलब देखिए क्या हुआ, TRE 1 का तो बहाली आया, ठीक है, उसमें सीट बच गया। TRE 2 का भी बहाली आया, उसमें भी सीट बच गया। तो जब आपका जो के पाठक थे सर थे, तो उनके द्वारा बोला गया था कि हम अगस्त में TRE 3 दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है कहा गया कि नहीं, जो TRE 1 और TRE 2 का जो बैकलॉग है, ठीक है ना, उसी को जो जोड़ करके हम TRE 3 का जो है एक नया विज्ञापन देंगे। तो 87,000 समथिंग पदों का जो है विज्ञापन दिया गया, जिसका परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक भी हो गया, और प्रश्न पत्र उसके चलते परीक्षा भी आपका रद्द हो गया। उसके बाद फिर से जो है आपका एग्जाम हुआ। तो ये सब तो जानकारी आपको पता होगा, और आपका इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट के लिए और आंसर के लिए और OMR के लिए। अब महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट है सप्लीमेंट्री को लेकर के, उसका भी अपडेट हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं कि विद्यालय बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हेतु परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE 1 और विज्ञापन संख्या 27/2023 TRE 2 के तहत नियुक्ति की गई। पुनः TRE 3 का जो है तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। तो मतलब TRE 1 का नियुक्ति हो गया, TRE 2 का नियुक्ति हो गया, TRE 3 का जो नियुक्ति जो है प्रोसेस में है, बोला गया है कि नियुक्ति की कार्रवाई जानी है। विभागीय पत्रांक संख्या 350 दिनांक 5/2/2024 द्वारा माध्यमिक 9, 10 और उच्च माध्यमिक 11, 12 विद्यालयों में स्थायी निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण मतलब TRE 1 और TRE 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यापित कराते हुए TRE 1 और TRE 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए नियमानुसार आरक्षण समाशोधन का निर्देश दिया गया है। और आपके द्वारा बगैर जो है आपका बैकलॉग की गणना किए हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई को विभाग को प्रेषित किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पूंजी में, यहाँ समझिएगा, समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया। और पुनः निर्देश जो है आपको माध्यमिक शिक्षा का पत्रांक संख्या, यहाँ समझिएगा, 849 19/3/2024 द्वारा मंत्रिपरिषद के स्वीकृत विद्यालय अध्यापक के पदों पर जिलावार एवं विषयवार भेजते हुए TRE 2 में रोस्टर पंजी के
अंतिम बृहत बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए आरक्षण समाशोधन का कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया है। सभी जिला द्वारा आरक्षण रोस्टर समाशोधन करके मुख्यालय को भेज दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है CWJC जो है आपको 16,760 2023 का गौरव कुमार एवं अन्य बिहार सरकार द्वारा जो है संलग्न वादों का जो है प्रेषित किया गया है कि बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट ऑफ सर्विस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023 में अल्ट्रा वायरस को कर दिया गया है और आपके द्वारा TRE 3 के तहत दोनों को भेज देने का पंजी को निरस्त समझे जाएंगे। अतः सभी को निर्देश दिया जाता है कि 9, 10, 11, 12 विद्यालयों में स्थायी निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE 1 और विज्ञापन संख्या 27/2023 TRE 2 के पश्चात उत्पन्न रिक्त जैसे मंत्री परिषद के द्वारा विद्यालय अध्यापक पद में प्रत्यापित किया जा चुका है। अतः TRE 1 TRE 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए जो पूर्व से ही जिलों द्वारा संख्या प्रेषित है प्रतिवेदित है TRE 2 का रोस्टर पंजी के अंतिम बृहत बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना TRE 3 का आरक्षण समाशोधन का कार्रवाई के जिला शिक्षा प्राधिकारी के 3 दिनों के अंदर संलग्न में अधो हस्ताक्षरी ईमेल ID पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, ये है। अब हम आपको डिटेल बताते हैं कि आरक्षण के द्वारा जो है आपका TRE 3 का, यहाँ देख लीजिए, TRE 3 का जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आपका जो है अध्यापक पद का नियुक्ति के लिए जो है दिया गया है TRE 3 चरण का बैकलॉग का। तो आपका ये पूरी तरह से बहाली जो है, जो TRE 3.0 का जो भी इंतजार कर रहे हैं, तो ये आरक्षण का बेस्ट है। आपको पता है कि जो आरक्षण का बिहार सरकार का जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है आदेश, उसी को लागू कर करके यहाँ पे जो है जारी किया जाएगा और 3 दिन के अंदर जो है बोला गया है रिपोर्ट भी सौंपने के लिए। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता देते हैं कि आपको पता होगा कि TRE 1 में या TRE 2 में या TRE 3 में भी बहुत सारा सीट खाली है और शिक्षा विभाग के द्वारा जो है, ये शिक्षा विभाग के आंकड़ा का बता रहे हैं, हम पर्सनली नहीं कुछ हम बोल रहे हैं, कोई भी हम चीज़ पर्सनली नहीं बोलते हैं। जो शिक्षा विभाग का आंकड़ा होता है हम उसी पे बोलते हैं। तो शिक्षा विभाग के आंकड़ा के अनुसार आप गौर कीजिएगा, आज तक जो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ या TRE 2 हुआ या TRE 3 अंडर प्रोसेस में है या 4 जो है आने वाला है, तो आपको पता है कि जिस तरह से जो है आपको अवैध धांधली का मतलब नहीं, मतलब इतना धांधली का कोई जब एग्जाम में जब इतना धांधली हो और खुद ही जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा उजागर किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में देखते हुए सीटों का संख्या सब में है, चाहे TRE 1 में है, TRE 2 में है, TRE 3 में है। तो आप याद रखिए कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए चाहते हैं तो आप कोर्ट केस से जुड़े, हम आपको उम्मीद करते हैं 100% हम आपको बताते हैं, हम लिख के हम दावा के साथ कर सकते हैं कि अगर आपका TRE 1 में या TRE 2 में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से अगर आपका नहीं हुआ है तो उम्मीद कीजिए कि आपका रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है। बोलिए कैसे हो सकता है? तो उसका प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि सीटों का संख्या जो है बहुत ज़्यादा खाली है। अब हद से ज़्यादा सीट का संख्या खाली है। अगर आपको कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाए, कोर्ट से सर्वोपरि कुछ नहीं है, अगर कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाएगा तो रिजल्ट जो है हर हाल में जो है प्रकाशित करना लाजमी है। तो जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जुड़ना चाहते हैं तो वो कोर्ट केस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आखिरी और अंतिम मौका है। हम लगातार जो है वकील से बात करके सोच रहे हैं कि आप लोग को न्याय मिले, क्योंकि बहुत सारा पद खाली है। ऐसा नहीं कि पद जो भरा हुआ है, बहुत सारा पद खाली हुआ है, शिक्षा विभाग के पास है। और आपको पता है कि देख लीजिए TRE 3 का भी यहाँ पे देख लीजिए, माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, आपका कोटिवार जो है अधियाचना मांगा गया है। तो कहने का था मतलब अंडर प्रोसेस है। अगर TRE 3 का रिजल्ट भी आ जाता है तो अगर TRE 1 और TRE 2 में अगर 2 नंबर, 4 नंबर से 5 नंबर से नहीं हुआ है तो हम आपको 100% उम्मीद देते हैं कि अगर पीछे आप नहीं हटिएगा, मेरा बात समझिए, अगर आप पीछे नहीं हटिएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, रिजल्ट को देना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट केस से पीछे हट जाइएगा तो फिर सरकार का यहाँ जीत हो जाएगा। तो कहने का था तो मतलब कि आप पे डिपेंड करता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जुड़ना चाहते हैं वो कम्युनिटी पेज में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन करने का कोशिश ना करें, दिन भर में 200-250 फ़ोन आएगा तो हम कोई मशीन नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कोर्ट केस से जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए आखिरी और अंतिम मौका है। क्योंकि बहुत सारा पद, पहले हमें भी नहीं भरोसा था कि इतना ज़्यादा ये होता है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है डेली का डेली हम नोटिस ही देख रहे हैं, नोटिस ही निकाल रहे हैं, और वो भी शिक्षा विभाग के द्वारा। जब इतना पद खाली है तो क्यों नहीं आपका हो सकता है, अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से अगर आपका नहीं हुआ है तो। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जुड़ना चाहते हैं वो चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।